गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे है सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? लिखो फिर नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट देखो, कल जो क्वेश्चन किया था, कल लास्ट क्वेश्चन क्या था? एक क्वेश्चन और लिखना। हाँ, सिक्को वाला कौन सा क्वेश्चन? नहीं बताऊंगा, उस समय पूछना था ना। अब ये क्वेश्चन करो। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। ऐसे थोड़ी ना होता, तीनों बता दो वापस। जहां दिक्कत आई वो बताओ ना। लिख दिया क्वेश्चन? हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो। एक बैग में कुल 420 सिक्के, 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में, यदि इनके मानों का अनुपात 7:11:13 है तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? सबसे पहले सर 20 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपए लिखा आप सभी ने। अच्छा सर, इनके मानों का अनुपात लिखा आपने। इनके मान है, मान का मतलब इसकी वैल्यू है, ठीक है, इनकी वैल्यू है। अच्छा, वैल्यू कितनी है? 7, 11 और 13, ये इनकी वैल्यू है। क्वेश्चंस के अंदर बताओ 420 क्या है? 420 क्या है? सिक्के हैं। 420 क्या है सर? सिक्के हैं। तो मुझे बताओ 420 यहां पर ये हैं। अपने पास टोटल देखें तो 7 और 11 कितने हुए? 18। 18 और 10 28 और 3 31। किस किसने 31 का भाग दिया? ठीक है, 31 का तो नहीं दिया ना, ठीक है। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि यहां पर सर ये क्या है? सिक्के। तो यहां पर अपने को क्या चाहिए? सिक्के चाहिए। अब देखो इधर सिक्के कैसे निकालेंगे, मुझे बताओ। मेरे पास 20 पैसे के सिक्के मिलकर 7 रुपए बनाता है, तो 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 5 होते हैं। तो 7 रुपए में कितने हुए? 35। इसलिए यहां कितना आएगा? 35। ठीक है। यहां पर 50 पैसे की वैल्यू कितनी है? 11। तो मुझे बताओ 1 रुपए में 50 पैसे के 2, तो 11 रुपए में 22। 1 रुपए के 13 वैल्यू है, तो सिक्के भी 13। अब इन सबको जोड़ेंगे, आपका आंसर 13 और 22
35, 35 और 35 70, कुल सिक्के कितने हैं 70, इसलिए 420 के अंदर किसका भाग दोगे 70 का। इनटू पूछा क्या है, गलती यहीं पर कर देते हैं फिर लास्ट में जाके, पूछा क्या है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, मुझे बताओ 50 के सिक्के कितने हैं। यदि किसी ने 11 से गुणा किया तो भी गलत है, ऑप्शन दे रखा होगा 64 तो गलत है। किससे गुणा करेंगे 22 से, तो 7 0 से 0, 7 से इसमें कितनी बार 6 बार, आंसर 132 सिक्के। 66 रुपए हैं, 66 जो आया है वो रुपए होंगे, सिक्के नहीं होंगे। समझ में आया किस किस का आया था आंसर, ये आ गया आपका आंसर। तो फिर आपने कैसे पूछा तीनों केस वापस बताना, ऐसे ही मतलब, ठीक है आंसर भी आ रहा है ऐसे ही बोल दिया सर वापस बताओ तीनों, ताकि सर को पता रहे कि मैं आ गया हूं, बिल्कुल मुझे पता चल गया आप आ गए हो। लिखो फिर से क्वेश्चन, लिख दिया ये, और लिखिएगा क्वेश्चन। लिख दिया ये, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं। पशु परीक्षण के लिए ये मैथ काम आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी काम, पर उसमें सिर्फ गणित लिखा हुआ है। आपके सिलेबस में तो 7 ही टॉपिक दे रखे हैं, तो उसमें ज़्यादा टॉपिक है। एलडीसी के सिलेबस में या सीईटी के सिलेबस में मैथ्स ज़्यादा है। हो गया ये वाला क्वेश्चन। किस किसने किया है, क्वेश्चन लिखा सबने? लिख दिया? इधर देखिए, चलिए देखो इस बार क्वेश्चन में मैंने क्या किया, थोड़ी सी लैंग्वेज में लिखे, डायरेक्ट अनुपात ना देखे, मैं चाहता हूं कि आप खुद इसके अनुपात बनाएं, इसलिए लिखा। किस किसने किया है? किसी का नहीं आया, चलो 4-5 जनों का आया है। इधर देखिएगा, सबसे पहले सेम ही क्वेश्चन है, पहले तो अनुपात बनाना है। एक बैग में कुल सिक्के कितने हैं? 143 क्या है? सिक्के है। इसका मतलब अनुपात किसका चाहिएगा? सिक्कों का। ठीक है, अब क्या लिखा देखो, 25, 50 और 1 के है। ठीक है, 25, 50 और 1। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की क्या है? दुगनी। 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के सिक्कों का क्या है?
दुगुना है ना, तो 50 के यदि 1 है तो बताओ 25 के कितने होंगे? 2। होगा कि नहीं होगा? 25 के सिक्कों की संख्या 50 की दुगुनी है, 50 का 1 है तो 25 के कितने होंगे? 2। 1 रुपए के एवं, साथ में ये भी लिखा है एवं 1 रुपए के सिक्कों का तिगुना है। अच्छा 25 वाले जो सिक्के हैं ना, तो एक वापस अनुपात बनाओ सर। 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 1 रुपए के जो सिक्के है ना उसका कितना है? 3 गुना। 1 रुपए के 3 गुना मतलब ये 3 होगा, 3:1। बस इतना ही लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, इस बार अलग अलग अनुपात दे रखा है, क्या इसको सही बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे मुझे बताओ। यहां पर कॉमन कौन है दोनों में? 25। यहां 25 कितने हैं? 2। इधर 25 कितने हैं? तो पहले तो बराबर होना चाहिए। क्या करें, या फिर अनुपात बनाते थे? चलो बना दीजिए ऐसे। मुझे बताओ, एक तो अपने पास 50 पैसे के हैं, एक कॉमन जो है उसको बीच में लिखते हैं 25 पैसे, और ये 1 रुपए कॉमन है उसको 1 रुपए। बताओ 50 वाले कितने हैं? 1। 25 वाले कितने हैं? 2। इसमें बताओ 25 वाले कितने हैं? 3। और 1 वाले कितने हैं? 1। बताओ इसको सरल कैसे करते थे? यहां 2 और यहां 3। बताओ ये 3, 6, 2, ये इसका अनुपात आ गया। ठीक है, ये इनके सिक्के आ गए। मुझे ये बताइए क्वेश्चंस के अंदर सिक्के कितने थे? 143। बताओ इस 143 में जोड़ो इन सबको। 11। पूछा किसका है? पढ़ो। 50। बताओ 50 वाले कितने हैं? 50 वाले कितने हैं? 3। 11 से ये 1 बार, पीछे कितने बचे? 3। 33 में 3 बार, 13 × 3 39। लिख दिया? लिखो क्वेश्चन। एक बार वापस बता रहा हूं, इधर देखो। कुछ नहीं था, पिछले क्वेश्चंस में डायरेक्ट अनुपात लिखा था, इस बार मैंने अनुपात न लिख के लैंग्वेज में लिखवा दिया। एक बैग में कुल 143 सिक्के इस 3 तरह के थे। 25 के सिक्कों की संख्या 50 का दुगुना है। 25 के सिक्कों की संख्या 50 का दुगुना है, तो इसको 1 माना, तो इसको 2 लिखा। एवं मतलब वही 25 के सिक्के 1 रुपए के सिक्कों का तिगुना है। 25 के सिक्के 1 का तिगुना है मतलब 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 25 वाले ना, तो बीच में 25 पैसे के लिख दिए। ठीक है, 25 पैसे के लिख दिए। अब यहां पर ये 25 पैसे के सिक्के हैं और ये 50 के और ये 1 का, तो ये 1 2 बराबर बनाने के लिए इसको क्या करते थे? साइड वालों को भरते थे और उसके बाद सीधा गुणा किया, तो ये आपका आंसर आ गया। कर लोगे? ठीक है, तो ये सिक्कों वाले क्वेश्चन ध्यान रखना। एक और लिखना क्वेश्चन। ठीक है, एक बार इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पटवार में। लिखना, ऐसे लिखना, कैटरीना के पर्स में, कैटरीना के पर्स में, कैटरीना के पर्स में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। कैटरीना के पर्स में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या गिने, यदि सिक्कों की संख्या गिने तो, यदि सिक्कों की संख्या गिने तो
यदि सिक्कों की संख्या गिने तो लिख देते हैं अपन 22 सिक्के। यदि सिक्कों की संख्या गिने तो 22 सिक्के हैं। एवं कुल धनराशि, एवं कुल धनराशि 9 रुपए है। कुल धनराशि 9 रुपए है। तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 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 देखो क्या लिखा है भाई, कैटरीना के पर्स में 25 और 50 के 2 प्रकार के सिक्के हैं। इस बार देखो अनुपात नहीं दे रखा है, ये अनुपात का टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, तो ऐसे ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अनुपात है ही नहीं ना। क्या अनुपात दे रखा है? नहीं दे रखा है। और सिक्के भी दिए और पैसे भी दे रखे, दोनों भी दे रखे हैं, ठीक है। तो इधर देखिएगा इसको कैसे करना है भाई। यहां पर अपने पास में 2 वैरायटी के सिक्के हैं, 2 वैरायटी के सिक्के हैं। एक तो कौन से सिक्के हैं? 25 पैसे के। अच्छा ये 25 पैसे के पता नहीं कितने सिक्के हैं, नहीं पता है। मान लेते हैं अपन x सिक्के हैं। 25 पैसे के कितने हैं? x सिक्के। और ये जो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं ना, वो कितने हैं? y सिक्के। 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं? y सिक्के, ठीक है भाई। 25 पैसे के मान लेते हैं अपन x सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने मान लिए मैंने? y सिक्के मान लिए। मुझे ये बताइएगा क्वेश्चंस के अंदर कुल सिक्के कितने हैं? 22। 25 पैसे के मेरे पास कितने हैं? x। और 50 पैसे के, तो बताओ दोनों मिलाकर टोटल कितने होने चाहिए? 22 होने चाहिए ना। तो क्या मैं एक इक्वेशन बना दूं क्या यहां से? x प्लस वाई कितना बना दूं? 22। ये x और y सिक्के हैं। अरे ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद में सर रुपए भी दे रखे हैं, तो इसको रुपए बना दीजिए। रुपए बना लेंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ मेरे पास 25 के x सिक्के हैं, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? ऐसे समझिए, मेरे पास 25 के 10 सिक्के हैं। 25 पैसे के मेरे पास 10 सिक्के हैं, तो बताओ टोटल पैसे कितने होंगे? 25 इंटू 10 कितने? 250 पैसे। 250 पैसे का मतलब 2.5 रुपए हुए। तो मैं कह रहा हूं 25 के मेरे पास x सिक्के हैं, तो गुणा करो ना दोनों को, कितने हो गए? 25x, ये पैसे हैं, ठीक है। 50 के मेरे पास y सिक्के हैं, तो बताओ टोटल 50y, ये टोटल 50 पैसे y हो गए। ओके, यहां पर हो गया। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में टोटल रुपए कितने हैं? 9 रुपए। 9 रुपए, तो पैसे कितने हुए? 900, ठीक है। तो बताओ तो क्या लिखूं, बताओ इस लाइन को? 25x प्लस के 50y किसके बराबर करूं? 900 के। 9 इंटू 100 कर लेता हूं, ताकि ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अपने पास ये 2 इक्वेशन आ गई। मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? इसको किससे गुणा कर देते हैं? 25 से, ठीक है। तो सर इस इक्वेशंस को आप 25 से गुणा कर देते हैं। मैं यही लिख देता हूं एक बार वापस से ना, ठीक है। मेरे पास में x प्लस वाई कितना था? 22। और 25x प्लस 50y बराबर कितना हो गया? 9 इंटू 100, ठीक है। अब बताओ यहां पर बराबर बनाने के लिए पूछा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? x। तो आप इसको बराबर बनाने के लिए मुझे बताओ इन सब में किसका भाग दे देते हैं? 25 का, ठीक है। बताओ ये सब 25 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? 25 का पहाड़ा इसमें 1 बार, तो x, इसमें 2 बार, और इसमें 25 का 4 इंटू 9 36। ये आ गया x प्लस वाई बराबर 2y, और ये क्या आ गया? x प्लस वाई बराबर 22, ठीक है। 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 2y बराबर में 36, तो मुझे बताओ x प्लस वाई बराबर में कितना है? 22। सॉल्व करो, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो गया?
कट गया। 2y में से y घटाओ, y बताओ 36 में से 22 घटाओ 14। इसका मतलब y बराबर कितना आया? y आपने क्या माना देखो 50 पैसे के सिक्के, y 50 पैसे के सिक्के हैं, तो मुझे बताओ टोटल सिक्के कितने हैं? 22। तो x प्लस वाई बराबर कितना है? 22। तो मुझे बताओ x प्लस 14 बराबर 22, तो x का मान कितना आएगा? लिख दीजिए इसे। अरे ये समझ में आया? वापस बताऊं? इधर देखो। अरे इसमें मतलब अपने को कुछ नहीं किया, सिंपल सा कैलकुलेशन किया है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होता है, दिमाग खराब हो जाता है ना, ठीक है। मुझे पता है कुछ जनों के चेहरे देखने से मुझे पता चल जाता है, कुछ जने ऐसे देख रहे हैं गंभीर मुद्रा से कि पता नहीं मैंने क्या लिखवा दिया है। इधर देखो भाई, कुछ नहीं था, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 4 ऑप्शन होंगे, एक एक ऑप्शन को चेक करके कर लेना, ठीक है। वहां भी गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले 25 पैसे के मान लिए सिक्के x है, माना 25 पैसे के कितने सिक्के माने? x सिक्के, और 50 के y मान लिए। क्वेश्चन में दे रखा है सिक्कों का जोड़ 22 है, तो x प्लस वाई बराबर 22 कर लिया। रुपयों का जोड़ 9 है, तो 25x 50y और 9। सर 100 क्यों लिखा? क्योंकि ये पैसे ये रुपए थे, रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 लिखा, इसलिए 100 लिखा। इसको सॉल्व करने के लिए 25 का भाग दे दिया। इसमें कितनी बार? 1 बार। इसमें कितनी बार? 2 बार। और इसमें कितनी बार? 9 में, सॉरी 25 का इसमें 4 बार। 4 को 9 से 36। 2 इक्वेशन बन गई, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, ठीक है। अपने कोर्स में है नहीं 2 चरों वाली रैखिक समीकरण अलजेब्रा, ठीक है। तो यहां पर ये 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहां रख दिया, x प्लस 2y बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 22। अब सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू को घटाने के लिए क्या करेंगे? साइन चेंज करते थे, याद है कुछ? यहां साइन चेंज कर दिया तो ये दोनों कट गए, 2y में से 1y गया, y 36 में से 22 घटाओ 14, और y की वैल्यू 14 आई, दोनों की मिलाकर कितनी है? 22। यहां 14, 22 में से 14 घटाओ 8, इसलिए आपने वैल्यू कितनी आ गई? एक क्वेश्चन करके बताना, तो आप एक क्वेश्चन बताना करके लिखो। एक महिला के पर्स में 25 पैसे, एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। एक महिला के पर्स में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। ये पटवार के पेपर में आ रखा है क्वेश्चन। एक महिला के पर्स में 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। लिखा, यदि कुल सिक्के 120 से, यदि कुल सिक्के 120 हैं
तथा कुल धनराशि 50 रुपए है। यदि कुल सिक्के 120 120, यदि कुल सिक्के 120 हैं तथा कुल धनराशि 50 रुपए है, तथा कुल धनराशि 50 रुपए है, तो बताओ प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। मतलब दोनों सिक्के बताना, 25 के कितने हैं और 50 के कितने हैं, करके बताओ। तो बताओ प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है, करें सॉल्व। हो गया सॉल्व? किस किस ने किया है, करे जल्दी से। लिख दिया? किस किस ने किया है? चलिए इधर देखो भाई, सबका आंसर फिर भी नहीं आया है। सेम क्वेश्चन लिखवाया एज टीच, सिर्फ गुणा भाग करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा। हाँ लास्ट में भाई, सबसे लास्ट में आंसर आ गया, सबसे लास्ट में आ गया। क्वेश्चन लिखा? क्वेश्चन बताओ कहां लिखा, क्वेश्चन कहां लिखा बताओ। नहीं लिखा ना, तो मेरा आंसर कहां से आएगा। क्वेश्चन ही नहीं लिखा, बैठे आराम से, ठीक है। आपने लिखा क्या? आपने लिखा या इन्होंने? ठीक है, इधर देखिए, बैठे रहने से आंसर नहीं आएगा, मैथ से जब तक पेन नहीं चलाओगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, जब तक खुद पेन नहीं चलाओगे आंसर कभी नहीं आएगा, और गलती करोगे तभी सीखोगे, और बैठे रहते हैं तो नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन लिखवाया, कोई अलग क्वेश्चन है क्या? तो फिर क्यों नहीं आया आंसर? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मुझे बताओ 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25 पैसे के कितने सिक्के माने x, 50 पैसे के y, बस सीधा सही सिंपल, x प्लस वाई कितने बराबर है? 120। दूसरी इक्वेशन 25x प्लस 50y बराबर में बताओ कितना, कितने रुपए थे? 50 रुपए थे, इंटू 100। 25 से काटो इसमें एक बार, 25 से ये दो बार, 25 से ये दो बार, 2 इंटू 100 200। एक इक्वेशन बन गई ये, और दूसरी इक्वेशन ये। किस किसने लिखा ये? बस अब इसको सॉल्व कर लेते। x प्लस 2y बराबर में 200 और x प्लस वाई बराबर में 120। माइनस करेंगे, ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये y, ये कितना आया? 80। y 80 है, दोनों मिलके 120 है, तो x कितना आएगा? 40। सीधा लिखो ना, पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो 40 और 80। ये पटवार के पेपर में आ रखा है क्वेश्चन आपके। ऑप्शन से कैसे करें? ऑप्शन भी दे रखे थे, ठीक है, उसमें भी आपको कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी। ऑप्शन ये दे रखे थे, ठीक है। ऑप्शन था 80 40, दूसरा ऑप्शन 30
30 90, तीसरा ऑप्शन ठीक है ये 50 और ये 70, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो इधर देखिए, अब ऑप्शन से करना है, एक्स वाई नहीं मानना है मान लो तो ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शंस में अपने को यहां पर पहले तो क्वेश्चन में लिखा है कुल सिक्के कितने हैं, तो इसको जोड़ के देखते हैं 120 आता है कि नहीं आता है। 80 और 40 120, ठीक है 30 और 90 120, 50 और 70 120, ठीक है सब 120। अब रुपए कितने चाहिए 50, जो ऑप्शन 50 रुपए देगा वो अपना आंसर है, जो ऑप्शन 50 रुपए देगा वो अपना आंसर है, ठीक है। तो यहां पर अपने को मुझे बताओ 50 रुपए, ये सबसे पहले वाले कौन होंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से पहले क्या लिखा है, ठीक है, हालांकि इसमें लिखता प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्रमशः होंगे, तो 25 और 50 के होते हैं, ठीक है भाई। यहां पर अपने पास में ये 25 पैसे के और ये 50 पैसे के, ये 25 पैसे और 50 पैसे के। मुझे बताओ मेरे पास 25 पैसे के 80 सिक्के हैं, रुपए कितने हुए 25 25 के 80 सिक्के हैं, गुणा करो 25 को 8 से, 25 को 8 से 200 के पीछे जीरो लगाओ, 2000 पैसे का मतलब कितने रुपए होते हैं 20 रुपए होते हैं। अब गुणा नहीं आता है तो बैठे रहो, ठीक है। 50 पैसे के 40 सिक्के हैं, पहले 5 को 40 4 से गुणा करो, 20 के पीछे ये जीरो और ये जीरो लगाओ, 2000 का मतलब कितने पैसे, 2000 पैसे मतलब रुपए कितने 20 रुपए, 20 20 जोड़ो इसको 40 रुपए, अपने को कितने रुपए चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ये आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बताओ इसी प्रकार से यहां पर 25 पैसे के 30 सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने हैं 30 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 30 सिक्के करेंगे तो अपने पास में यहां पर देखो मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर अपन बात करते हैं भाई, यहां पर इसको इससे गुणा किया तो 20 रुपए आए थे और इसको इससे गुणा किया तो भी 20 रुपए आए, दोनों को जोड़ने पर 40 रुपए आए, अपने को 40 रुपए नहीं चाहिए था, इस वजह से आंसर नहीं कहा। फिर मैंने यहां पर 25 3 75 7.5 रुपए, ठीक है 50 5 9 45 4.5 रुपए। मुझे बताओ 4.5 रुपए और इसको जोड़ने पर आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। फिर इसको गुणा किया 25 5 125, 125 मतलब 12.5 रुपए, 50 7 35, कहा गलत क्या, 5 इंटू 9 2 जीरो कर गए कितने 45 रुपए, 45 और जोड़ने पर भी 50 नहीं आएगा, ठीक है। इसको गुणा करो 25 इंटू 5 125 और जीरो करेंगे तो 12.5 रुपए, 5 इंटू 7 35 रुपए। मुझे बताओ 35 रुपए और 12.5 जोड़ने पर ही आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी आंसर नहीं, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। क्या था, उल्टा था 40 और 80, यानी ये 40 होंगे, 40 को गुणा करो 25 4 100 10 रुपए, 5 इंटू 8 40 40 रुपए, बताओ दोनों को जोड़ने पर 50 रुपए। ऐसे ऑप्शंस भी कर सकते हैं, इससे अच्छा बेसिक तरीके से भी कर लेंगे, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट लिखिए, ठीक है कर लोगे, अब तो याद रह जाएगा, पढ़ते हो नहीं कहां से रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना, ये लो एक क्वेश्चन और है आपकी सीट में, लिखना क्वेश्चन, एक बैग में क्वेश्चन लिखें, आपकी जो सीट है क्वेश्चन बुकलेट उसका 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं, सीट है ना सबके पास, ये घर पे तो है ना, हाँ पटवार वाली जो सीट है उसकी बात कर रहा हूं, सीटी वाले कोई स्टूडेंट है उनके पास ये है, पटवार वाली है कि दूसरी है, आपके पास दूसरी होगी। एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं, एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे तथा 1 रुपए के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल सिक्कों की संख्या 220 है
यदि बैग में कुल सिक्कों की संख्या 220 है, यदि बैग में कुल सिक्कों की संख्या, यदि बैग में कुल सिक्कों की संख्या 220 है तथा कुल मूल्य 150 रुपए है, तथा कुल मूल्य 150 रुपए है, तथा कुल मूल्य 160 रुपए लिखा है, 160, वो 160 रुपए है, 160 रुपए, 160 रुपए है, लिख दिया। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की तिगुनी है, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? ऑप्शन 40, 60, 80, 120। क्वेश्चन कहां आया हुआ है? आया हुआ है RS 2013 में आया था। RS 2013 में आया था ये क्वेश्चन। है, ठीक है। किस सीईटी वाले स्टूडेंट कौन कौन है? सीईटी वाले, ठीक है, ये प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आज। किया किसी ने? किसी का नहीं आया आंसर? इधर देखिए, आया किसी का आंसर? अरे भाई, जो पहले कोचिंग करके आए हुए हैं वो तो बताओ, जो कहीं ना कहीं पढ़ के आए हुए हैं, देश दुनिया देख के आए हुए हैं। तो ये देश नहीं देखा हुआ था इसलिए अनजान लग रहा है। इधर देखो, तो वही बात है। देखो, कुछ जनों के आंसर अभी पहले करवाए तो जल्दी से आंसर आ रहे थे, अभी उन्होंने भी हाथ खड़े नहीं किए। इसका मतलब स्टूडेंट पेपर में वही प्रश्न कर पाएगा जो पहले उसने कर रखा है, अदरवाइज कर ही नहीं पाएंगे हम। आप मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और यदि मैं उसका जवाब दे रहा हूं, तब इसका मतलब है मैंने उस प्रश्न को पहले कहीं देखा है। और यदि आपने मेरे से प्रश्न पूछा और मैंने आंसर नहीं बताया,
इसका मतलब है वो क्वेश्चन मैंने पहले नहीं देख रखा है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें ये नहीं है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप जितना दिमाग आ जाए ना तो मैं पास हो जाऊं मैथ में। भाई मेरे को मैथ ही पढ़ाते हुए टाइम हो गया, मैं एग्जाम में बैठूंगा दूसरे सब्जेक्ट मेरे 0 है। आप मेरे से जीके पूछ ले कोई, सर बताओ ये ठीक है कितने जिले हैं, इसकी जिला कहां सीमा लगती है, मुझे पता ही नहीं। कितने जिले हैं टोटल? 50? क्या ऊपर नीचे और हुए? अच्छा, तो अब पता ही नहीं है। आप हो सकता है जीके का बहुत आसान क्वेश्चन हो और मेरे से पूछे, वो मुझे नहीं आता हो और आपको लगेगा ये भी नहीं आता है मास्टर को। भाई मैंने पढ़ा ही नहीं तो कहां से आएगा मेरे को। इसलिए जैसे ये क्वेश्चन था थोड़ा अलग था, सीट में भी दे रखा है आरएस 2013 का पेपर उठा के देखना, उसमें से दे रखा है। ठीक है, मैंने उसी में से क्वेश्चन लिखवाया ये। अब देखो इधर इस क्वेश्चन में क्या किया इसने। सबसे पहले तो मुझे बताओ कितने प्रकार के सिक्के हैं? 3 तरह के। एक तो कौन से हैं? 25 के, एक 50 के और एक 1 रुपए के। यही है ना? ठीक है, 25, 50 और 1। क्वेश्चन में क्या लिखा बताओ? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, क्या लाइन लिखा है? अच्छा 1 रुपए के, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की। ठीक है, 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं ना 25 वाले सिक्कों का 3 गुना है। तो इसको यदि 1 लिखोगे तो इसका 3 गुना 3 लिखेंगे। बस लिखा नहीं लिखा ये सबने? ठीक है, आगे पढ़ो। क्वेश्चन में कुल सिक्के दे रखे हैं और कुल रुपए दे रखे हैं, बस इतना ही दे रखा है। फिर वही बात, रुपए और पैसे, रुपए और सिक्के दोनों दे रखे हैं। अनुपात से तो कर ही नहीं पाएंगे। एक अनुपात यहां पता होता तो बताओ आंसर आता कि नहीं आता? तब तो हम सिक्के से करते, रुपए से कर लेता। यदि यहां कोई एक अनुपात लिख देता तब तो सीधा सा वो रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ती। जो क्वेश्चन में रुपए दे रखे ना 160 रुपए है, उसकी भी जरूरत नहीं है। कितने थे? 220। सीधा इसको जोड़ के 220 का भाग देते, आंसर आ जाता। लेकिन एग्जाम में नहीं दिए ही नहीं। अब ये नहीं दिया है, इसका मतलब उसने रुपए और पैसे इसीलिए दोनों वैल्यू दी है। इसका मतलब यहां पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इधर देखना, मैं ये कहूंगा कि ये जो 1 रुपए वाले सिक्के ना अनुपात से सॉल्व हो ही नहीं रहा है, इसको लिखूंगा 1x और इसको लिख दूंगा 3x। और अब y वाले को मान लेते हैं, 50 वाले को y मान लेते हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? x। 50 पैसे के कितने हैं? y। और 1 रुपए के कितने हैं? 3x। अब फिर वही पहले वाला प्रश्न, ये जो मैंने 2 क्वेश्चन क्यों लिखवाए थे ये वाले, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस यहां पर जो लिखवाए अब पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। अब मुझे ये बताओ अपने पास क्वेश्चन में कुल सिक्के कितने हैं? 220। 25 पैसे वाले कितने हैं? x। 50 वाले वाले y और 1 रुपए वाले 3x। बताओ कुल सिक्के कितने हैं? 220। इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? यहां पर बताओ x और 3x, 4x प्लस का y बराबर में 220। ये एक इक्वेशन बन गई। 1 रुपए में दे रखी है, बताइए रुपए बनाएंगे। 25 को 1 से गुणा 25x, 50 को y से गुणा 50y, ठीक है, और 1 को 3 से। सर ये भी देखो, ये भी पैसे, ये भी पैसे, इसको भी पैसे लिखो ना, 100 p कर देते हैं, 100 पैसे, ठीक है। 100 इंटू 3 300, 300x किसके बराबर है क्वेश्चन में? 160 इंटू 100। ये 25x पैसे, 50y पैसे, ये 300 समझ में आया? ये पैसे 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे, इसलिए 100 p। इसको गुणा किया तो 300x। ये 160 रुपए था, रुपए को पैसे बदलने के लिए 100 से। अब बताओ 25 और 300, 325x प्लस के 50y और बराबर में 160 इंटू 100। 25 से काटता हूं, 25 से काटता हूं, 25 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 32 में 1 बार, पीछे बच गए 7, 75 में 3x। बताओ 25 का पहाड़ा इसमें 2 बार और 25 का पहाड़ा इसमें 4 इंटू 16 64, 640। ये एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई। इस बार डायरेक्ट कटेगा ही नहीं क्योंकि ये 2y, ये y, ये 13x, ये 4x बराबर बनाते थे। बताओ बराबर बनाने के लिए ये 2y है तो इसको भी क्या करते हैं? 2 से गुणा, ताकि ये भी 2y बन जाए। 2 से इसको गुणा करते ही 8x, ये 2 से गुणा करते ही 2y, ये 2 से गुणा करते ही 440।
ये अपने पास इक्वेशन हो गई। अब मुझे बताओ, दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। तो यहां रख देता हूं 13x प्लस का 2y बराबर में 640। इसके नीचे लिख देंगे 8x प्लस का 2y बराबर में 440। इसमें से घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 13 में से 8 गए, 0 0 4 0, ये 200। बताओ भाग दो कितनी बार, 40 बार, ये हो गया 40। x का मान 40 आया। x क्या माना बताओ, x क्या माना हुआ है, 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, 25 अपने को किसका पूछा है, 50 के। मुझे बताओ कुल सिक्के कितने हैं, 220। ठीक है, यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, कहीं पर भी रख दो, यहां रख दो। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। देखो ये 8x प्लस का 2y, या पहले वाले में रख दो, ये लो 4x प्लस का y बराबर 220। यहां रखो 4 इंटू 40 160 प्लस का y बराबर 220। तो बताओ y का मान कितना है, इसमें से इसको घटा देना, आंसर लिखो इसको। ये पूछ रहा ट्रिक बताओ सर, ट्रिक होगी तो बताऊंगा, कहां से लाऊंगा ट्रिक, कोई आपके पास हो तो बताना, या किसी कोई टीचर और बताए तो भी बताइए मुझे। फिर ऑप्शन से करो एक एक को, फिर वही चेक करना पड़ेगा। जहां क्वेश्चन की ट्रिक होगी जरूर बताऊंगा। जो क्वेश्चन कंसेप्ट से होगा उसको कंसेप्ट से, जो क्वेश्चन ऑप्शन से होगा उसको ऑप्शन से। मेरा अनुभव कहता है कि भाई स्टूडेंट को है ना वो प्रश्न करवाओ जो उसको आते हैं, बस, ताकि उसको लगे कि अपने को सब कुछ आता है। थोड़ा अलग कराओ, उसका दिमाग खराब होता है, उसको लगता है कि नहीं ये कैसे हो गया ऐसे, और पेपर में वही आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन कम ही आते हैं। इसलिए जो नहीं आते ना उसको सीखना है, जो आते हैं उसको क्या करना है। ये कुछ अलग क्वेश्चन था, अब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उठा के देख लेना 2013 का आरएस प्री का पेपर, उसमें हूबहू ऐसा क्वेश्चन है। और आपकी सीट में भी दे रखे हैं मैंने क्वेश्चंस, आपकी सीट में प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से ही डाल रखे हैं। अब तो कर लोगे। तो जो क्वेश्चन आपको कम आते हैं, कम समझ में आते हैं, उसको घर जाके 2-3 बार करना होता है। जो आता है उसको नहीं करना है भाई, जो हमें पहले से पता है उसको क्या देखना। जो अपने को नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करना होता है। वापस बता रहा हूं, इधर देखो, हमने 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के थे। 25 के ये अनुपात यहां से दे रखा था तो x x y लिख दिया। अब मैंने इक्वेशन बनाई, 1x प्लस वाई प्लस 3x बराबर 220, मल्टीपल किया 25x 50y और 100x बराबर ये इंटू 100। यहां से इसको सॉल्व किया तो यहां से x और y के रूप में इक्वेशन बनाई। सबसे पहले यहां पर 4x प्लस वाई बराबर 220, इसको सॉल्व किया, ये काट दिया। सर यहाँ 2y है, इसको 2y बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीपल किया, 8x प्लस 2y बराबर 440। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर हमेशा क्या होता है, एक कोफिशिएंट को खत्म करने के लिए कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए गुणांक को इसको 2 से मल्टीपल किया, ताकि ये 2y से 2y कट गया, 13x में से 8x गया 5x, और इसमें से घटाया 5 का पहाड़ा इसमें दिया तो 40। ये जो 40 है वो यहाँ पर रखा मैंने। ठीक है, डायरेक्ट पूछ रहे 60 कैसे है, भाई मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ रखते 4 इंटू एक्स की जगह 40 और प्लस का y बराबर 220। अब बताओ 4 इंटू 40
160, 160 इसमें से घटाएंगे तो बताओ y का मान कितना आया? यही आया था। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप सीट में जो क्वेश्चंस दे रखा है जो आपसे नहीं होंगे मैं पहले ही करवा देता हूं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि ए बी के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, यदि ए बी के साथ व्युत्क्रमानुपाती, 8 नंबर क्वेश्चन है ना सीट में, आपकी सीट का 8 नंबर। देखो मेरी बात सुनना, ये जो सीट दे रखी है उसमें लगभग हर चैप्टर में 30, 35, 40 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, कम ही है। इस सीट को जरूर सॉल्व करना। करोगे कि नहीं करोगे? सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। इस सीट को यदि पूरा सॉल्व करते हैं सभी स्टूडेंट, पूरी क्लास, तो फिर मैं नए प्रश्न और दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। सभी बैच में यही मिला है। ठीक है, हर बैच में स्टूडेंट को यही मिले हैं। लेकिन यदि आप क्लास में पूरा पढ़ाया वो प्लस इस सीट को पूरी सॉल्व कर देते हैं तो इस प्रत्येक चैप्टर पे 100 क्वेश्चन और दे दूंगा, 700 क्वेश्चन और प्रोवाइड करवा दूंगा। कब? जब पूरी सॉल्व करोगे तो। अदरवाइज तो ले जाके रखने से कोई मतलब भी नहीं है। देने में मैं 1000 क्वेश्चन दे दूं, 10,000 क्वेश्चन दे दूं, मेरे पास तो बहुत सारे टाइप किए हुए पड़े हैं क्वेश्चन, सब के सब दे दूं आपको, उससे होगा क्या? आप खुद ले लोगे, मार्केट से हजारों किताबें आती है, नेट से डाउनलोड कर लोगे, सब जगह क्वेश्चन तो बहुत सारे पड़े हैं। ठीक है, कहीं से भी लेके आ जाओगे। मार्केट के अंदर 10 किताबें आती, 10 किताबें लेके आ जाना, 50-60 हजार क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या करोगे उससे? कुछ नहीं होगा। यदि ईमानदारी से ये 35 भी करते हैं तो भी बहुत है। हमने सिलेक्टिव क्वेश्चन दिए इसमें, इसको यदि आप पूरे सॉल्व करते हो, ठीक है, और क्लास में पढ़ाया वो सॉल्व करते हो, टेस्ट अच्छे से देते हो, तो मुझे लगेगा कि नहीं इनको और क्वेश्चन की आवश्यकता है। तो मेरे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो मैं 700 क्वेश्चन एक पटवार का मेरे सेट बना रखा था, तो वो प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं तभी करवाऊंगा जब ये करेंगे, वो मतलब मेरी तरफ से प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, सबको तो यही मिले हैं हर बैच में। ठीक है, एक बैच में मैंने और पटवार पढ़ाया, उनको 700 क्वेश्चन मैंने दिए थे। ठीक है, बाकी किसी को नहीं दिए, तो आपको तभी मिलेगा जब ये सॉल्व करोगे तो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नीचे जाके वहां पर नोट्स मिलते हैं, क्वेश्चन दो। ठीक है, ये तो आप मैं खुद देखूंगा, जब बैच खत्म होगा उस समय देख लूंगा कि तुमने कितना याद किए, कितने क्वेश्चन के जवाब देते हो, उसके हिसाब से और मिलेंगे। ठीक है, और जो फिर जहां टेस्ट होगा उस टेस्ट में जो टॉप आएगा उसको मेरी किताब भी मिलेगी एक। अब बताओ क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो। यदि ए बी का क्या था? हाँ, ए बी के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, या ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है, ए बी के साथ व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ए बी के साथ व्युत्क्रमानुपाती है यदि बी बराबर 3 तो ए बराबर 8। बी बराबर 3 बोर्ड पे लिखा है, बी बराबर 3 तो ए बराबर 8 होगा। यदि ए बराबर यदि ए बराबर 2 तो बी होगा, या बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये ऑनलाइन अपलोड कर रखी है भाई, आप अपने नोट्स में देखो, उसमें जाके देखिए, ये पूरे क्वेश्चन अपलोड कर रखे हैं। तो बी कितना होगा? ठीक है, ये भी क्वेश्चन किसी ने पूछा था, लिख के भेजा, किसने पूछा था ये? ठीक है, इधर देखिए, कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, सीधा सा आप लोगों को बस ये देखना है, b बराबर 3 है, 8 बराबर। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऐसे होता है a 1/b, ये होता है ए बी का इनवर्सली। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ए बी का व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो उल्टा कर दो a/b, और ये इसके साथ में कुल मिला के इसको इधर भेजेंगे तो बताओ कितना हुआ? ए बी। ठीक है, ए बी, यानी ए बी जो है इसका गुणा कर लो आप, तो कुछ नहीं। बताओ 8 को 3 से 24, मुझे बताओ गुणा करने पर 24 आना चाहिए। अब मुझे बताओ ए का मान 2 है, बी कितना होगा कि 12? बस बी का मान 12।
इधर देखो, लिखना बाद में, इधर देखिए समझ में आ जाएगा। ये देखो एक क्वेश्चन आपका 45 नंबर, लिखना नहीं है, इधर देखो, लिखना नहीं है, सिर्फ यही से आंसर बताओ। ए बी के साथ व्युत्क्रमण होती है, बी का मान कितना है 3 दिया इसने, और ए का मान दिया 7, बताओ गुणा 21, वापस गुणा 21 आना चाहिए ना, 21। इसने दिया है बी का मान 2 सही 1/3, तो पूछा ए कितना होगा। पहले तो देख लेते हैं, गुणा बताओ, 2 × 3 6 और 1 7/3। अब बताओ किससे गुणा करूं कि ये 21 आ जाए, यहां पर कितना रखूं, यहां कितना रखूं कि गुणा करते ही 21 आ जाए, 9 रखेंगे, 9 रखते ही बताओ 3 से 3, बताओ 7 3 21, आंसर 9 था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा सा इसमें, या फिर सीधा भाग गुणा भाग दे दो, ऐसे देखो 8 × 3 24, 24 में 2 का भाग दे दो 12, 7 × 3 21, 21 में भाग दे दो किसका 7/3 का, ये लो 7 और 3 ऊपर भेज दो, 7 से ये 3, बताओ आंसर 9। आई बात समझ में? देखो ये क्वेश्चंस मैंने अभी किसी एग्जाम में देखा था, अपने आप सॉल्व करा, तुम चिंता ही मत करो, वो मेरा काम है, तुम चिंता ही मत करो, मुझे पता है कौन सा करवाना है कौन सा नहीं करवाना है। देखो ये अभी एग्जाम हुआ था सीटेट का, मेरे पास पेपर डाउनलोड किया हुआ है, इधर देखो, लिखना नहीं है, आप तो आंसर बता दो डायरेक्ट। ये सीटेट का एग्जाम हुआ था, सीटी का नहीं, सीटेट का होता ना, ये जो टीचर्स के एलिजिबिलिटी का एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल पे, जैसे रीट होता है वैसे, उसमें सीटी साइंस में क्वेश्चन था। ठीक है, एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, एक्स वाई के साथ, शॉर्ट में लिख दीजिए और आंसर बताना, एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, सीधा आंसर बताना, एक्स वाई के साथ व्युत्क्रमानुपाती है। जब एक्स का मान 3.5 है तब वाई का मान 2.4 है, जब x का मान 3.4 है तब y का मान 2.4 है। तो बताओ जब x का मान 5.6 है तो y का मान क्या होगा? ऑप्शंस था, बोलेंगे नहीं कोई भी, 1.4 1.5 2.1 2.8 ऐसे ऑप्शन थे। अभी जो सीटी का एग्जाम हुआ था 9 तारीख को हुआ था, शायद 9 फरवरी को, कितना आया? अरे इतना कैसे समय लगा रहे हो आप लोग? गुणा भाग तो करना पड़ेगा, फटाफट करने की स्पीड करो, समझ में सबको आ गया है। अभी मैंने कहा था कुछ नहीं करना, इसको गुणा करके इसका भाग देते हैं। पॉइंट आ गए, गड़बड़ हो गई है ना? इधर देखो भाई, अभी का इस दोनों को गुणा करना है, 3.5 को 2.4 से गुणा करना है, और किसका भाग देना है? इसका भाग देना है, 5.6, बस
ये इसका आंसर है। बताओ पॉइंट से पॉइंट, ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? किसके पहाड़े में आते हैं? 8 के पहाड़े में। 8 के पहाड़े में 7 बार। ठीक है, बताओ 7 का पहाड़ा 35 में, 7 का पहाड़ा 35 में कितनी बार जाता है? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। लेकिन पॉइंट भी तो है, पॉइंट। ठीक है, अब बताओ 5 को 3 से 15 और पॉइंट, आंसर 1.5। था नहीं था? किनका आया आंसर? सबका तो आया ही नहीं। 3 क्वेश्चन बता दिए। मुझे ये बताओ, एक ही बात बोल रहा हूं बार बार, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ठीक है, क्वेश्चन अपने को अब समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो पेपर में क्या है सीधा करो ना कि बेटा आपने कहा कि सर इसको गुणा करना है, फिर वापस एक ऐसा वैल्यू रखना गुणा सेम आना चाहिए। तो आप तो कुछ नहीं करना, ए और बी का पहले वाले का गुणा लिखो, 3 × 8 और बट्टा में ये वाला 2। बताओ 2 से ये 4, बताओ आंसर 12। ठीक है, ये वाला गुणा 3 × 7 बट्टा में ये वाला, इसको क्या लिखूंगा? 3 × 2, अरे 3 × 2 6 और 1, यहां लिखे 7 और ऊपर 3, ये ऊपर 3, 7 से 7 कट गया, आंसर 9। ठीक है, इस वाले में क्वेश्चन में था सीधा सा, आपने कहा इसको गुणा 3.5 × 2.4 और बट्टा में 5.6, इस पॉइंट से पॉइंट, ये पॉइंट से 10, ये लो, नहीं समझ में आए बताओ 8 से 3, 8 से 7, 7 से 35, 5, 5 3 15, नहीं आए तो ये लो 5 से 10 2 बार, 3/2 कितना होता है? 1.5। अब तो कर लोगे, अरे हो जाएगा क्या? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखो, लिखो क्वेश्चन, यदि 3 संख्याएं, यदि 3 संख्याएं, यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, यदि 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, तथा इनके वर्गों का योग 1862 है, तथा इनके वर्गों का योग 1862 है, तो बताओ वे तीनों संख्याएं कौन सी हैं? तो बताओ वे तीनों संख्याएं कौन सी हैं? किस किस ने किया है? इधर देखो क्या है आंसर?
कहाँ कितना आ रहा है? हाँ आंसर बताओ। अरे आंसर आपने हाथ खड़ा किया ना। इधर देखो भाई, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपकी सीट में दे रखा है, इसको कैसे करना है। देखो ये तीन संख्याओं के अनुपात दे रखे हैं और इनके वर्गों का योग दे रखा है। सबसे पहले इन अनुपात को x के रूप में मान लेंगे। एक संख्या मान लेते हैं 3x, दूसरी मान लेते हैं 2x और तीसरी मान लेते हैं 5x। इनके वर्गों का योग है तो स्क्वायर करो, क्यूब का होता तो क्यूब करते। और इनके वर्गों का योग जो दे रखा है वो कितना है? वर्गों का योग कितना है? 1862। इनके वर्गों का योग 1862 है। इसको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या होता है बताओ? 3 का वर्ग, 2 का, 5 का और बराबर बताइए। 9 और 4 13 और 25 38 एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? 1862 के। ठीक है, किसके बराबर है? 1862 के। ये दोनों बताओ किससे कट रहे हैं? 2 से भी तो कट रहे हैं। ठीक है, 2 का पहाड़ा इसमें 19 बार, 2 का पहाड़ा इसमें दे दो 9 बार, 3 बार और 1 बार। अब 19 तो भाग देना ही पड़ेगा, अब पहाड़ आता नहीं 19 का। ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये 931/19। ठीक है, अब 19 का पहाड़ा देना ही पड़ेगा। मुझे बताओ 19 का पहाड़ा 95 होता ना, तब तो कितनी बार चला जाता? 5 बार। 95 नहीं, इसका मतलब कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो यहां कितना आएगा? 4। देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो यहां कोई स्क्वायर वाला नंबर होगा। 4 के साथ क्या होता है? 9 होता है सर। स्क्वायर होता नहीं होता है, इसका मतलब इसका बार 9 बार ही जाएगा। देखना, चेक कर लेना भले। अब बताओ एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 49। तो एक्स का मान कितना आया? 7। एक्स का मान 7 यहां रखना। वापस एक बार इसको 3 से गुणा करना 21, एक बार 2 से करना 14, एक बार 5 से करना 35। 21 14 35। किन किन का आया था? ये यही आया था। कैसे किया था सॉल्यूशन? ऐसे ही किया या कोई और ट्रिक लगाई? ऐसे ही किया। ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। दूसरा, एक एक ऑप्शंस को चेक करो, स्क्वायर कर करके चेक करो 1862 टोटल कहां पे आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले 3 संख्या मानी, 3x 2x 5x, उसके वर्गों का योग किया, इसके बराबर कर दिया। फिर से लिखिएगा, लिख दिया। ये एक क्वेश्चन ऐसा और लिखो, कर लोगे? पक्का? लिख दिया? कर लोगे? बताओ एक क्वेश्चन। तीन संख्याएं लिखे क्वेश्चन। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। 3 संख्याएं 2:3
3:4 के अनुपात में है। यदि इनके घनों का योग, वर्ग नहीं है, घन कर देना इस बार। यदि इनके घनों का योग, ये दे रखा है घनों का योग 21,384 है। यदि इनके घनों का योग 21,000, ठीक है, 384 है। यदि इनके घनों का योग 21,384 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन है 12, 24, 18, 36 ऐसे। तो सबसे बड़ी संख्या होगी। थर्ड ग्रेड के पेपर में आया था 2023 में, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या होगी। बस कैलकुलेशन करना है, करो जल्दी से। इस बार क्यूब करना है। किस किस ने किया है? भाई किस किस ने किया है? इधर देखो भाई, जैसे मुझे आगे जो बैठे हैं उनके कुछ एक रजिस्टर दिख रहे हैं, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल यहाँ हैं, तो पीछे भी ऐसे ही होंगे। या तो देवता 2 का क्यूब कितना होता है? 6 लिखा है भाई ने। और 2 का क्यूब कितना होता है? 16 लिखा है। और अपने लड़ रहे हैं, अभी तक युद्ध कर रहे हैं। कुछ तो लिखा है, सही है, बाकी कैलकुलेशन की बात है, ठीक है। क्या हुआ, आ गया आंसर? क्या किया बताना तो एक बार। कहाँ लिखा है ये क्वेश्चन? कहाँ किया है? 2 का क्यूब कहाँ लिखा हुआ है? इसका जोड़ कितना आया पूरा? इधर एक्स वाले टर्म में कितना? अरे ये टोटल 8, 27, 64 कहाँ लिखा? 99। उसके बाद 99 का उधर भाग देना पड़ेगा। हाँ तो उसको भाग दो। कितना आया जोड़? भाग दे दिया, हो गया सॉल्व। इधर देखो भाई, हाँ लास्ट में हो गया सॉल्व। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ में सबको आ रहा है पर आंसर नहीं आ रहा है। कोई काम का नहीं है समझा हुआ,
पेपर में आया था थर्ड ग्रेड के 2023 वाले में। स्टूडेंट को क्लास में मैंने स्क्वायर वाला करवा दिया, एग्जामिनर ने क्यूब वाला पूछ लिया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तरीका तो पता था उसको और बड़ी संख्या लिख दी उसने। सबने देखो जिनका भी आंसर आया ना, सबने यही किया। ठीक है, 2x लिखा उसका क्यूब लिखा, फिर सबने 3x लिखा उसका क्यूब लिखा, फिर 4x लिखा और उसका क्यूब लिखा, और बराबर में 21 384 सभी ने किया। पहली लाइन ये। उसके बाद 2 का क्यूब 8x क्यूब होता है, 27x क्यूब होता है। ठीक है, और 64x क्यूब होता है, बराबर में 21 384 होता है। इन सबको जोड़ा तो कितना है 99x क्यूब, बराबर में कितना आएगा 21,384। ये लाइन का यहाँ तक किस किसने लिख दिया है? चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब लगभग 90% स्टूडेंट को समझ में तो आ रहा है। ठीक है, बाकी 1-2% तो देखो सब जगह होते हैं, उसको इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, उनके आंसर आते नहीं आते हैं, उनकी खुद की प्रॉब्लम है फिर वो। ठीक है, 2 का क्यूब भी कोई अलग लिख रहे हैं, कोई जोड़ी अलग ही लिख रहे हैं। ये 64 कहां से लाया भाई? इन्हें को तो कुंभ के मेले में छोड़ के आ जाना अच्छे से। और वो बाबा है ना वहां पर बैठे, वो बाबा उनको पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हें देखना। इधर देखो, तुम ध्यान नहीं दिया तो मुझे ये बताओ 6 कैसे आया? ये कह मैंने स्क्वायर कर दिया था। देवता 2 का स्क्वायर भी 6 नहीं होता है। क्या मैंने स्क्वायर कर दिया सर गलती से? लिखो तुम, इन्हें काले पानी की सजा होनी चाहिए इनको तो। 21,384 बट्टा में 99। देखो 99 का पहाड़ा किसी को नहीं आता भाई, मेरे को भी नहीं आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं। पर इतना तो है कि सर इसमें 9 में 9 का जाता है, 11 का जाता, इतना तो पता है ना 9 का। अच्छा ये भी नहीं पता 3 का तो जाता है ना। ठीक है, तो 3 से काट दो, 9 से काट दो, 9 के लगा लेते हैं। 9 का पहाड़ा इसमें 11 बार 9 का पहाड़ा, ऊपर वाले में 9 का जाएगा या नहीं जाएगा कैसे पता करोगे? अंकों का योग। भाजकता के नियम नहीं बताए थे क्या? तो बताया था ना, 8 4 12 3 15 और 1 16 17 18, 3 का जाएगा, सॉरी 9 का जाएगा, 3 का जाएगा, 3 9 का देते हैं 21 में 2 बार, 21 में 2 बार, पीछे बच गए 3, 33 में किसका दे रहे अपन? 9 का दे रहे हैं, तो 3 बार, 27 पीछे बच गए 6, 6 मतलब 68, 68 में 7 9 63, पीछे 5 54 में 6 बार, 11 से फिर लगाते इसमें। ठीक है, 11 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 22 17 में 1 बार और 64 में 6 बार। एक्स क्यूब बराबर 216। तो दिमाग में आना चाहिए 216 क्या है। ठीक है, 216 पट रखा है नहीं पट रखा है? क्या था? तो आपको x का मान 6 आएगा। मैंने क्यों कहा था स्क्वायर याद रखना, क्यूब याद रखना, इसीलिए तो कहा था कि भाई कैलकुलेशन में काम आएंगे। ठीक है, स्क्वायर क्यूब अपने कोर्स में थोड़ी है। ठीक है, लेकिन यहां पर अपने को 6, अब 6 पूछा क्या इसने? बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या मतलब बड़ा अनुपात। बड़ा अनुपात कितना है? 4 से गुणा करते ही आंसर 24। अरे अब तो कर लोगे या नहीं आया समझ में अभी भी? नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो ये जो कुछ एक क्वेश्चन पूछे हैं इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? सब मैंने क्लास में करवा रखे। ये तो हो गया था, ये भी हो गया, ये 2 क्वेश्चन और हैं। ये लिखा 846 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग, पहले भाग का 5वां भाग मतलब 1/5 और दूसरे भाग का 8वां भाग 3/4 के अनुपात में है। इधर देखो टोटल पैसे कितने कह रहा है ये? 846 रुपए। किसने पूछा ये? 846 रुपए। किसने पूछा ये क्वेश्चन?
846 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। प्रथम भाग का 5वां भाग, ठीक है, यानी 1/5 ही हो गया। प्रथम भाग, ये मान लो पहला भाग होगा, उसका 5वां मतलब 1/5, ठीक है। तथा दूसरे भाग का 8वां भाग, ठीक है, दूसरे भाग का 8वां भाग, ये दूसरा भाग भी मान लेते हैं, उसका 8वां भाग का अनुपात, इसका जो अनुपात है वो 3:4 के बराबर है, ठीक है, के अनुपात में है। ये भी अनुपात में 3/4, मतलब ये वाला भाग इसके। पहले तो मुझे बताओ यहां से ए और बी का अनुपात आ जाएगा क्या? ठीक है, कैसे आएगा? a/5 बराबर 3 है, अलग अलग लिख लेता हूं, ये लो a/5 और इस b का 1/8 किसके बराबर है? 3 और 4 के। तो मुझे बताओ a बराबर कितना आएगा, इसको गुणा करो 15, और b बराबर कितना आ जाएगा? 8 4 32, तो a का 15, b का ये, दोनों को जोड़ो कितने हो जाएंगे? 32 5 37 47, टोटल क्वेश्चन में बट्टा में 47 इनटू पूछा क्या है, ठीक है, दोनों भागों को विभाजित कीजिए, दोनों को, एक बार 15 से और एक बार 32 से। 47 का पहाड़ा एक बार तो जाएगा सर, एक बार तो जाएगा ना, एक बार जाएगा। 84 में एक बार जाएगा। पीछे कितने बचे माइनस करके देख लेते हैं। बताओ 14 में 7 गए, 7 में से 4 गए और इधर 6। अब लगभग ये 7 है, 7 को किससे गुणा करें कि पीछे 6 आते हैं? 7 8 56, 8 बार जा सकता है, चेक करते हैं 8 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 8 × 7 56, 8 × 4 32, 32 और 5 37, बिल्कुल 18 को 15 से गुणा, 18 को गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें अनुपात ऐसे दे दिया। इसने लिखा कि प्रथम भाग का 1/5 भाग, ए का 1/5 भाग, और दूसरे भाग का 8वां भाग 3 और 4 के अनुपात में है, तो यानी इसके 3 के बराबर और इसके 4 के। तो यहां पर इसको गुणा किया तो 15 आ गया, इसको गुणा करने पर 32 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन से ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा था 3:5 और खर्च का अनुपात दे रखा था 2:3। यदि बी की आय ए की बचत का 3 गुणे के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात हो। लिख दो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मैंने नहीं करवाया था, लिख दो, मतलब थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसने वापस अनुपात ही पूछा है। ठीक है, लिखो ए तथा बी की मासिक आय ए और बी की मासिक आय लिखें, ए तथा बी की मासिक आय 3:5 के अनुपात में है। एक स्टूडेंट कह रहे सर पटवारी में आया वो क्वेश्चन करवाओ करो, ये तो थर्ड ग्रेड वाला क्यों करवाया? नहीं करवाना है क्या? अनुपात टॉपिक पढ़ना है, पटवारी में आया तो मैंने करवा ही दिए, वो तो हो ही गए, देखना बहुत इजी है। ठीक है, सभी करवाऊंगा, चिंता मत करो। आप कहोगे नहीं सर अपने को तो कम क्वेश्चन कराओ, तो मैं कम करवाऊंगा। आप कहोगे नहीं सर अपने को तो बहुत आसान क्वेश्चन कराओ, पेपर में आए नहीं आए मुझे आने चाहिए। ठीक है, लिखो ए तथा बी की मासिक आय, लिखो ए तथा बी की मासिक आय 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है, तथा बचत का अनुपात 2:3 है, तथा बचत का अनुपात 2:3 है। तो बताओ उनके खर्च का अनुपात क्या होगा? तो बताओ उनके खर्च का अनुपात क्या होगा? तो बताओ उनके खर्च का अनुपात क्या होगा यदि, अब खर्च का अनुपात देखो, आय दे रखी है, बचत दे रखी है, पूछा किसका है? खर्च का अनुपात क्या होगा यदि बी की आय ए की बचत का 3 गुणे के बराबर है। यदि बी की आय ए की बचत का 3 गुणे के बराबर है, यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुणे के बराबर है। करिए सवाल।
किसने पूछा ये वाला क्वेश्चन? इधर देखो भाई, सिंपल सा, ये है आय, ये है बचत, पूछा है खर्च, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ठीक है, बताओ 3x में से 2y गए, खर्च कितना आएगा? 3x माइनस 2y, ये आ गया खर्च। इसका 5x माइनस 3y, बस ये इसका आंसर हो गया। इधर देखो भाई, ये आय थी 3-5 और ये बचत है, तो खर्च कैसे आएगा? इनकम में से सेविंग घटाऊंगा तो खर्च आएगा। इनकम को x के रूप में लिख दिया और इसको y के रूप में लिख दिया, 3x में से 2y और ये। लेकिन सर जो ऑप्शन है वो तो अनुपात में लिखे हुए, x और y के रूप में थोड़ी लिखे होंगे ऑप्शन। ये तो आपने x और y माना, कोई यहाँ a मान लेगा 3a 5a और 2y 2b 3b ऐसे मानोगे तो उसका b के रूप में a b में आएगा। अब सर हमें इस x और y का मान चाहिए। x और y का मान निकालने के लिए एग्जामिनर ने एक लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है? पढ़ो, एक लाइन लिखी हुई लास्ट में, a की आई, a की आई है, अच्छा b की आई, b की आई, बताओ b की आई अपने हिसाब से बोलो, b की आई अपने हिसाब से, अरे b की आई 5x। सर b की जो आई है वो किसकी? a की बचत, a की बचत बताओ, a की बचत 2y, इसका कितना? 3 गुणे के बराबर है। b की आय a की बचत की 3 गुणे के बराबर है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ 5x किसके बराबर है? 6y। तो बताओ x बट्टा y कितना है? 6/5। इसका x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और y की वैल्यू रखो यहां पर, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 18, ये लिख दिया 18, माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना है? 5, बताओ 2 इंटू 5 10, बताओ 18 में से 10 गए 8। ठीक है, इसके यहां पर वापस रखते हैं, यहां रखो ये अनुपात 5 6 30, ठीक है, और ये 15, बताओ माइनस 5 इंटू 6 30, 3 इंटू 5 15, कितना आया? 15। आंसर कितना आएगा? 8:15। क्या आ रहा आंसर? यही आ रहा था। ठीक है, 10:45 तक ये ना क्लास, ठीक है, बाकी कल डिस्कस करेंगे।